अनिल कुमार जयराम जी की भाई साहब, पीएम जाट जबर अंसारी, रामपाल सिंह राम राम भाई, जाट तोमर राम राम जी, तोमर साहब मंजीत अंतिल राम राम, कृष्ण जांगड़ हाय, सोनम जी राम राम, उमाशंकर तिवारी शानदार, सुनीता सिंह राम राम जी, जय श्री राम, अक्षय नरेश लाठर राम राम लाठर साहब, अनिल चौहान जय राम जी की, करमवीर काली राम राम राम, भवनु तिवारी, चौधरी मंजीत बूरा, रिंकू, यूएस से आने में कितना खर्चा लगेगा? मैं आज आपने सारी ये बता दूं, सुन लो। जय श्री राम। राम राम जी, अरुण चौधरी जी, संजीव कुमार, कृष्ण बघेल, राजन, विक्रम जी, अजय सिंह राठौड़, विर्क, गुरविंदर, भास्कर यादव, समाजसेवी, उत्तर प्रदेश राम राम जी, पीएम जाट राम राम जी, नवीन आलम, सागर सैनी राम राम जी, श्री चंद ढाका राम राम जी, गुरतेज मलिक, कैलाश राम राम जी, सोनू शुक्ला, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जी जिंदाबाद, शरण सिंह, निशांत पुनिया, अर्जुन जी, सारे के सारे शेयर करो जी, सारे के सारे ग्रुपों, 10-10 ग्रुपों में शेयर करो, सारे के सारे भाई जितने भी हो आप, सारे के सारे ग्रुपों में शेयर करना प्लीज। राम राम जी सभी, सारे के सारे, सन्नी जी, राम रेस खटकड़, रणधीर सिंह चौधरी, बन्ना, बलकार सिंह लाला, प्रवीण कुमार, कुमार चिक्कू राम राम जी, दशरथ सिंह चौहान, एमआर गुज्जर जयराम जी की जी भाई साहब, शेयर करो जी ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में, ताकि एक बार में ही संदीप गोयत राम राम, लोहान सर जयराम जी की जी, वत्स अभिषेक, संदीप कुमार चिक्कू राम राम जी राम राम, संजय, वीरेंद्र पुहाल, जय हिंद, मेहताब चौधरी, बूढ़ा खेड़ा, मेरे भाई ने आईलेट्स कर रखी है, यूएस से आना चाहता, अभी 5 मिनट में जवाब दो, सुन लेना। राम राम, मनीष शर्मा, सुरेंद्र पाल, बलकार सिंह लाला, देशराज, अल्लाह, राकेश, शरण सिंह, रणबीर सिंह राम राम, जयम, शरण सिंह शरण, रेशम सिंह शरण, हाँ जी राम राम जी, राजकुमार राणा, एम के गुज्जर, जब्बर अंसारी, हरेंद्रा, दीपक कुमार, नूरचंद चौधरी, राकेश चौधरी, आकाश तेवतिया, दीपक प्रजापति राम राम, सारा ने राम राम जी, सबको मेरी नमस्ते। अपना इशार विक्की राम राम, डॉक्टर साहब राम राम जी, राम राम, इशार सुरेंद्र राठौड़, अमित राणा, दीपक, कृष्ण ढाका जयराम जी की भाई,
सारा तो पहला तो सारे भाइया ने मेरी नमस्ते राम राम सत श्री अकाल आदाब। पवन मिश्रा मतोडा माड़ाखेड़ा, गौरव चौधरी, भगवान सराय शर्मा, मनोज हुड्डा, मनदीप सिंह मोर, राकेश शर्मा, अमित सोलंकी जाट, सुनील बूरा, जयराम जी की जी बूरा साहब, अग्रवाल जी जयराम जी की, हर्ष जरस राम राम, बलदेव छोकर जयराम जी की, राम राम जी, हर्ष जयराम जी की, नवीन चैल। पहला तो मेरी सुन लो, फिर आपकी मैं सुनूंगा। आप जो भी मैंने कोई पूछना चाहोगा तो मैं आपका जवाब भी दूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले तो मेरी सारे भारतवासियों ने मेरी नमस्ते जयराम जी की जी। कुमार लक्ष्मण सिंह रावत जयराम जी की भाई सारे ने, ठीक है जी। दीपक प्रजापत सर मैं कुवैत में हूं सर, कोई ऑप्शन अभी बताता हूं। अनु भारद्वाज, नवीन चैल। तो सारे भाइयों ने सबसे पहले तो मेरी नमस्ते और मेरी राम राम और सत श्री अकाल। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मनोज जी, कश्मीर जी, प्रमोद पाल, लक्ष्मण जी राम राम राम, अमित चौधरी जयराम जी की भाई। तो देखो बहुत से लोगों के टेलीफोन आते हैं डेली के डेली, मतलब सारा का जवाब देना भी गर्दन दुखन लगी। सारा दिन मैसेज पढ़ना रू के जवाब देना, अगर ना दूं तो फिर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना अपना इशार। जयराम जी के भाई देव पुरुष, अरे नहीं भाई साहब आप लोग हैं बड़े आदमी, तो मैं कहा देव पुरुष हूं। सुखराम जी, विकास दत्त। तो मैं ये कहना चाहूंगा बहुत से लोगों के टेलीफोन आते हैं और मैं सारा दिन कोशिश करूं, रात में भी मैं 12:30-1 बजे तक सोऊं ताकि मैं हर आदमी का जवाब दे सकूं। वीरेंद्र अबैणी मीरपुर, अच्छा भाई आप तो मेरे गांव के हो, तो सबके जवाब दूं। और दिन में भी और रात में भी मैं लगभग जवाब बला गया हूं जिस दिन तुम आया हूं। कारण सिर्फ एक ही है कि किस तरीके से अपने भाइयों को बाहर निकाले, किस तरीके से आप लोगों के अंदर खाद पैदा करें, जलन पैदा करें ताकि आप बाहर निकले। क्योंकि मैंने यह देख लिया कि जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मुझे ऐसा लिखते हैं, 1000 अगर मैसेज आते हैं उनमें 1-2 मैसेज अच्छा आता है कि भारत अपना बहुत अच्छा है, आप गलत बता रहे हो। भारत अपना अच्छा है, मैं गलत नहीं बता रहा। इस साल 2022 में रिकॉर्ड है 8 लाख करोड़ पैसा हमारे देश में आया विदेशों से, 8 लाख करोड़। हाँ B1 B2 वीजा कुछ काम कर सकते हो। देखो जी ये सारी चीजें आपको मैं क्या तो बताऊं क्या नहीं। कोई भी आदमी जिसका लिंक है वो काम कर सकता है। एक बार आइए तो सही। सुंदर खरब राम राम। तो सारे के सारे भाई ये सुन लो, बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि सर मैं ड्राइवर हूं, सर मैं खेती कर सकता हूं, मेरे को वीजा दे दीजिए, मैं आना चाहता हूं। तो जैसे अभी लिखा है नवीन कुमार ने मेहरा जी, ड्राइवर जॉब के लिए मार्गदर्शन। सर जब तक आप इस धरती पे नहीं आ जाते, अमेरिका की धरती पे नहीं आ जाते, तब तक आपको हम ड्राइवर की जॉब पे 2024 तक बंद कर रखा है सब कुछ। 2024 तक बंद कर रखा है अमेरिका ने वीजा, सिर्फ स्टडी वीजा है। और अभी इस महीने में हो सकता है कि जो लॉटरी सिस्टम है B1 B2 जो घूमने फिरने वाले लोग हैं उनके लिए हो सकता है कि इस महीने लॉटरी सिस्टम लग जाए। तो अपना अपना लैपटॉप पे फोन पे देखते रहना कि उनकी साइट कब खुले और आप उस पर अप्लाई करना, ठीक है जी। तो ये पार्ट टाइम जो ये लिख रहे हो आप, ये सारे की सारी चीजें आप स्टडी के बेस पे आ सकते हो। यहाँ आने के बाद आप काम कर सकते हो। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि जी अगर मैं आईलेट्स कर लूं एडमिशन हो जाएगा? एडमिशन सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 नवंबर तक
और 1 नवंबर तक जितने एडमिशन होने थे हो चुके। अब केवल मात्र 15 जनवरी के बाद हमारे साथ बात करिए, तब तक आप आईएलटीएस करिए। जो भी भाई आईएलटीएस करेगा हम उसका एडमिशन पक्का करवाएंगे, पक्का आपका एडमिशन पक्का होगा। हमारा यहाँ टाइप है 7-8 यूनिवर्सिटी के साथ, मैंने बार बार बताया। बहुत कम लोग हैं, एक यूनिवर्सिटी से ज्यादा टाइप नहीं करते, अपना तो टाइप है ज्यादा से। और मैं एडमिशन करवाऊंगा, लेकिन आपको आईएलटीएस करनी पड़ेगी और इंग्लिश सीखिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में आपको बोल देते हैं कि कोई खास बड़ी बात नहीं, अमेरिका है ही अमेरिका। जब आप इंग्लिश सीखोगे, इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आपका वहां इंटरव्यू होगा तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तो इंग्लिश के बगैर आपका काम नहीं चलना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहां आके ड्राइवरी कर सकते हो, यहां आके खेती कर सकते हो, यहां आके आप मिस्त्री का काम कर सकते हो। एक और बड़ी गजब की बात है कि जो भाई मिस्त्री है बिजली का, जो भाई गाड़ी का मिस्त्री है, कोई भी प्लम्बर है, कुछ भी है, जिसको कुछ आता है या नहीं आता, बहुत से भाई हैं जो गलत रास्ते से आए हैं, डोंकी डंकी। अरे मेरे भाइयों आड़ा के फिर उनका भाई साहब काम, अरे मेरे भाइयों में तो आपने हाथ जोड़ के विनती करूं, वहां चलने से पहले 5-6 महीने बिजली का काम सीख लो, प्लम्बर का काम सीख लो, मिस्त्री का काम सीख लो, कोई भी काम सीख लो। यहाँ हमने अभी कोई 4 दिन पहले अपना जो आप हॉस्पिटल तैयार करने लग रहे हैं डॉक्टर साहब का, तो उस हॉस्पिटल में लाइट के लिए हमने किसी को बुलाया। उस लाइट में आप यकीन नहीं करोगे, $1000 दिए हैं 4-5 घंटे के। $1000 का मतलब अपने तो 84-85 हजार हो गया आज के भाव में, जो आज का डॉलर है 84-85 हजार एक दिन के दिए बिजली वाले को, सिर्फ 4 घंटे काम करने के। और वो भी ज्यादा काम नहीं था, हल्का फुल्का ही था कि इधर से उधर 4 कमरा में अंदर डोरी पहुंचाई और अलार्म लगाने थे। 85 हजार रुपये लेके गए। तो क्या आप लोग ये सारी चीजें आने से पहले, चाहे कोई स्टूडेंट्स आईएलटीएस करके आना चाहता है, किसी भी तरीके से आना चाहता है, वो आदमी यहाँ पे काम करे तो अपने वहां से स्किल थोड़ी बहुत सीख के आए। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, यहाँ अनुभव किया है मैंने। अरे मेरे भाइयों, यहाँ आके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो स्किल भी हो। अकेली ड्राइवरी से कुछ नहीं काम, यहाँ ड्राइवर कोई नहीं रखता, बड़े से बड़े आदमी भी अकेले चलते हैं। यू फालतू का ड्रामा तो अपने ही देश में ज्यादा है कि मैंने ड्राइवर रख लो, ये कर लो, वो ड्राइवर लेके चलता है। इन देशों में नहीं जरूरत ड्राइवरों की, इन देशों में तो काम करते हैं लोग, सुबह से शाम तक सारे काम करते हैं लोग। तो जो भी भाई आना चाहता है, जो आईएलटीएस करके स्टडी लाइन पे आना चाहता है, जो जोड़ से रास्ते हैं, जो मैं कहना भी नहीं चाहता। एक भाई लिखता है डोंकी लगाओ काम पाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरे भाई बिजली का काम सीख ले, प्लम्बर का काम सीख ले, मिस्त्री पने का काम सीख ले। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो आप आकर न कुछ भी काम कर ले। हमने खुद 4 दिन पर 85 हजार रुपये दिए बिजली वाले को, तो ये काम सीख के आने चाहिए। और दूसरी बात, कुछ भाई कहते हैं अमेरिका ने को एडमिट, सबसे पहले देखिए ये सारा 1 साल का खर्च अमेरिका का यहाँ आने तक का, जिसमें जहाज भी, यूनिवर्सिटी की फीस भी, यहाँ 1-2 महीना रहना भी, ये 12 से 15 लाख रुपया आपका होगा, जितना ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में है। और पिछली साल की निस्बत इस साल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा वीजा दिया है अमेरिका ने, तो हमें फायदा उठाना चाहिए। हमारे बच्चों को आईएलटीएस करवा के यहाँ भेजिए। जो बच्चे +2 कर गए, जो बच्चे BA कर गए, जो MA कर गए, वो अपना आईएलटीएस करिए। फिर कहेंगे जी बैंड कितने चाहिए, 6 बैंड, 6.5 बैंड, आपका एडमिशन की गारंटी है हमारी। अब लिखते जी एक भाई के दादाजी ड्राइवर की सैलरी कितनी है। गुरुजी
1,00,000 का तो खर्चा है महीने का, 1-1.25 लाख, और 2-3 लाख रुपए मिल जाते ड्राइवर को इंडिया वाले। आप आइए, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं +2 के पास के यहां वहां 10वीं कर ली, +2 कर ली, यहां पहुंचोगे किस बेस पे? मेरे को पीछे से लिखते हो कि 10वीं +2 बेस पे नौकरी। मैं ये कहता हूं कि भाई पहले आप एडमिशन ले और यहां पहुंचे, या कुछ भाई और भी कह रहे हैं कि पहुंचे। यहां काम की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है ना। और कई भाई लिखा कि मेरे को ले जाओ, मेरे को ये कर लो, मेरे को स्पॉन्सर कर दो। भाई अमेरिका ने बंद कर रखे हैं वीजा, 2024 तक अमेरिका ने वीजा बंद कर रखे हैं। मैं परेशान हूं जी, मैं गरीब हूं जी, ऐसा कुछ लिखते हो आप लोग, लेकिन मैं सब ने बुलाना चाहूं, सारा भारत ने बुलाना चाहूं, लेकिन अमेरिका ने वीजा बंद कर रखे हैं। और मेरा टेलीफोन नंबर लिखता है भाई, आपका नंबर 98-123-15-615, 98-123-15-615। आप आइलेट्स करिए और 15 जनवरी को मेरे से मिलिए। अभी अमेरिका ने सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में अब आपका सारा का सारा जो एडमिशन था वो बंद हो गए। और हमने अब की साल जैसे यहाँ आके हमने यूनिवर्सिटियों के साथ टाइप किया, तो हमने करीब करीब 50-60 बच्चों के एडमिशन करवाए हैं, और उनका अभी प्रोसेस में है यहाँ पहुंचना। अब परमात्मा की दया से वो आए और यहाँ काम करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि बैंड चाहिए 6 से 6.5 बैंड, 6 बैंड वाले का भी काम चला जाएंगे, और 6.5 बैंड। और इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। MA पॉलिटिकल साइंस, आप पॉलिटिकल साइंस में है, आर्ट में, कुछ भी है। नमस्कार सर, फाइल कहां से लगाए? मेरा टेलीफोन नंबर है 98-123-15-615, फाइल लग जाएगी। मेरे को टेलीफोन करो, किसी की जरूरत नहीं आपको। और ना मैं आप पे ये कहता कि मैंने 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने 20 लाख रुपए चाहिए। आपकी फीस जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो आपको पे करनी है। हमने फालतू कुछ नहीं चाहिए, लाखों रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ एडमिशन की फीस। अब बिल्कुल एक भाई ने लिखा है, देश के लोगों को पहले बता दो रुपये कितने मिलेंगे, काम तो बाद में। अरे बिल्कुल एक नंबर की बात लिखी आपने। अरे यहाँ पहुंच जाओ मेरे भाइयों, पैसे तो बतेरे हैं, बार बार। अरे लाइव आके नहीं बता सकता मैं सारी चीज, मुझे भी परेशानी हो जाएगी और आपने भी दिक्कत हो जाएगी, लाइन लग जाएगी कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब है आप आइए, जिसका स्टडी गैप है वो आप अपना गैप पूरा करिए। नहीं तो 98-123-15-615 आप अपना जहां भी जॉब करते हो वो अपना लिखवा ले, आपका काम चल जाएगा। समझ भाई बात? मैं आपको बता दूंगा उसका तरीका भी, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, किसी से नहीं करनी। जो लोग ज्यादा रुपये लेते हो उनसे तो करने की जरूरत नहीं, और जो मैं थोड़ा बहुत मैं काम चला दे थोड़ा, उन्हें कर लियो बात, मैंने कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई भी भाई, किसी भी भाई ने एडमिशन लेना है तो हम आपका एडमिशन करवाएंगे। मेरा टेलीफोन नंबर 98-123-15-615, और मेरी जो ईमेल आईडी है goldentimesedu@gmail.com। जिन बच्चों ने एडमिशन लेना है, हमारे यह अमेरिका ऑफिस का ईमेल एड्रेस है goldentimesedu@gmail.com। अभी सिर्फ यही वीजा खुला है। हाँ, मैं बिल्कुल लोगों की भलाई के लिए मेहनत कर रहा हूं, सारा दिन आपको दिखाना और ये कि भाई ये देखे वो देखे, ताकि आपके अंदर खुजली पैदा हो। हमने देखिए अपना भारतीय कम से कम 25-30 करोड़ का मकान, और उसमें किस्ती 150 किला में किस्त वो झील बना रखी है, किस्ती छोड़ रखी है। कितना अच्छा लगता है मेरे भाइयों। मैं ये कहता हूं कि भाई अपने देश के लोग, अपने हरियाणा के लोग, अपने पंजाब के लोग, राजस्थान दिल्ली के लोग यहाँ आके मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। आप भी आइए और मेहनत करिए। और जितने आदमी देखिए जो भाई सफेद कॉलर लेके और उन्हें खाली बैठे और आड़े भी खाली बैठते हो, कुछ नहीं मिलना भाई। सुबह से शाम तक अगर आप मेहनत करोगे
तो 100% आपको पैसे थोक में के भाव में रुपये है, थोक के भाव में। और जिंदगी अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, अपने देश में भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जो आदमी खाली बैठा है, अपने देश में थोड़ा सा काम की कमी है, आप यहाँ आइए। इस देश में एनवायरनमेंट बढ़िया है, खाना पीना बढ़िया है। और दूसरी बात, इस साल 2022 का आंकड़ा कहता है कि हमारे देश के बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कनाडा गए हैं, न्यूजीलैंड गए हैं, अमेरिका गए हैं, सिंगापुर गए हैं, उन सभी ने अपने देश में जो पैसा पहुंचाया है वो 2022 में आज तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पैसा गया है। 8,00,000 रुपये पैसा गया है। तो हमारे देश की इनकम बढ़ी, और हमारे देश की इनकम बढ़ी, यहां आने के बाद उन लोगों ने पैसा पहुंचाया। हर एक घर में अगर 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये मिनिमम खर्चा काट के, जो अपने इंडिया में ये कहते हैं ना कि मिस्त्री है, और मिस्त्री के नीचे भी जो तगारिया है, जो ईंट ढोने वाला है, जो मसाला तैयार करने वाला है, वो नीचे से नीचे अपने देश में 500 रुपये दिहाड़ी लेता है। लेकिन इस देश में नीचे से नीचा 1 महीने का खर्चा काट कर 2 लाख रुपये महीना कमा सकता है। और जो भाई बिजली का मिस्त्री है, उसकी तो गिनती है नहीं। मैंने 4 दिन पहला जो अपना हॉस्पिटल में बताने लग रहा, जो तैयार करवा रहे हैं, उस हॉस्पिटल में एक मिस्त्री बुलाया था, सिर्फ 4 घंटे उसने बिजली का काम किया, और 85,000 रुपये इंडिया के लेके कहा है, $1,000 अमेरिका के लेके गया, तो अपने 85,000। तो मुझे बड़ा दर्द भी हुआ। दर्द इसलिए हुआ कि अपने ही देश का अगर कोई बच्चा होता और वो भी ये काम करता, लेकिन अपने देश का कोई भी बच्चा आता है, ड्राइवरी पे चला गया, किसी की दुकान पर लग गया, ये जो काम है हाथ के काम, ये क्यों नहीं कर रहे मेरे भाइयों? ये हाथ के काम तो सीख लो, और ये हाथ के काम सीख के तब आओ। बिजली का मिस्त्री, गाड़ियों का मिस्त्री, प्लम्बर है, जो भी घर में काम है, वो सारे के सारे काम आपको सीख करने चाहिए। जो भाई आ रहा है, तो वो किसी रास्ते से भी आ रहा है, मैं तो आज खुल के उठा के मैंने फेंकेंगे तो फेंक देंगे, मैं आ जाऊंगा इंडिया, कोई बात नहीं। जो भी भाई जिस रास्ते से अमेरिका आता है, उसको बिजली का काम आना चाहिए, उसको मिस्त्री का काम आना चाहिए, उसको प्लम्बर का काम आना चाहिए। और ड्राइवरी तो हम सारे सीखे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये सीख के आइयो, 5-5, 4-4 महीने सीख लो यार, केवल भी छोटी बात है। रुपये कमाओगे, अपना घर भरोगे, अपना देश तरक्की करेगा। तो दिक्कत क्या है? और इस देश में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि इस देश का काम करोगे देश भी तरक्की करेगा। जो देश हमने खाने देता हो तो उसकी भी बुराई क्यों करे? तो मेरे भाई आप आइए। सर मैं आईएलटीएस से कितना खर्चा आएगा? आईएलटीएस कर ले भाई, तरतीब आप बताया था मैंने इसमें कि आईएलटीएस करने के बाद यहां पहुंचने तक जहाज भी, 1-2-4 महीने रहने का भी, और फीस भी सारी 12 से 15 लाख रुपये 1 साल का है। फिर ये कहेंगे जी वहां आने के बाद कि ये बताइए कि जी मैं काम कर सकता हूं। अरे एक बार आ जा, आपने वर्क परमिट भी मिल जाएगा, आपने कमाई का साधन भी मिल जाएगा, कर सकते हो आप काम। इस देश का कानून है। मैं नहीं कहता कि मैं दुआ दूंगा काम, मेरे कहने से ले लेना। इस देश का कानून है, आपको मिलेगा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-123-15-615। एक भाई लिखता है कि आपका नंबर बताइए जी। 98-123-15-615 मैं ऊपर लिख भी दूंगा। कोई भाई, हाँ बेटे ने ITI कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, बिल्कुल गजब की बात है, भेजिए या उनको, यहां जरूर तुमको पैसे कमाएगा, 100% कमाएगा। और दूसरी बात, कोई भी बहन बेटी इस देश में आती है, बेटी है या बेटा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बेटी या बेटा, कोई भी आदमी आपको कोई नहीं कहेगा। इस देश में एक और बड़ी खास बात है, आप मार्केट में जाइए, मार्केट में जब आप खड़े होगे तो आप देखोगे इस देश में मार्केट में हो सकता है कि 10-15 देशों के आदमी खड़े हो, जापान का, इंडिया का, चाइनीज है, फिलीपींस है, जर्मनी का है, मैक्सिको का है, कनाडा का है, अलग अलग देशों के, और कोई कुछ नहीं करता। बड़ी शांति भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
पैसा है, भरपूर मात्रा में है। आप कमाइए, आईलेट्स करिए, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए। और भाई अपन बेरा है आईलेट्स करके ना के लेना है, मेरा मुंह तो सारी ना को मेरे भाइयों, आप आइए, आप पढ़िए और गल्ला अपना काम करिए। और भाई किसी भी भाई ने यहाँ कोई आया हुआ है, हमारे से कोई भी पूछताछ करनी है, किसी भी तरह की कोई पूछ करनी है, हम सारी चीज बताओगे। मैं सारा दिन फोन भी उठाऊं जिसका आवा है, मैं जवाब भी दूं सारा दिन उनका। यार गर्दन दुखन लगी, एक आधे भाई का ना भी दूं तो भाई बुरा ना माना करो, बुरा मत मानना करो मेरे भाइयों। सारा दिन थक जाता हूं मैसेज कर करके, और सारा दिन थकान हो जाती है। फेसबुक पे भी लोगों के नंबर लिखना जी 98-123-15-615, फेसबुक पे भी सारा दिन मैं लिखता हूं। तो मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के एक ही बात कहूंगा कि देश के लिए सेवा करें। और भाई मैं तो आपने ये भी कहूंगा कि हमारे बहुत से भाई वहां पे समाज सेवी हैं, उनकी हेल्प करें। बहुत से भाई ऐसे, मेरे पास बहुत से टेलीफोन ऐसे आते हैं कि भाई साहब मेरी बेटी बीमार है, एक बहन का टेलीफोन आने लग रहा है कि मेरी पेन की रियाज, मेरे हस्बैंड की पेन की रियाज खराब है। तो बहन जी मैं कोशिश करूंगा कि सारा तक पहुंचूं, जितनी भी मैं कर सकूंगा मैं करूंगा, ठीक है ना। और जी अभी 4 दिन पहले भी हमने एक सिरसा में किडनी पेशेंट था, उसको पहुंचाए थे पैसे। और आपने भी जो मेरे सुन रहे भाई, इन भाइयों ने भी, किसी ने 500, किसी ने 100, किसी ने 1000, उसके 25-30 हजार रुपये पहुंचाए हैं, और 50 हजार रुपये हमने भी पहुंचाए हैं। यारी इंडिया गरीब आदमी के साथ ही है और रहेगी। और जो भी भाई हमारे से मदद मांगेगा, जैसी भी मदद हम दे सकेंगे 100% देंगे। मैं भाई यहाँ घूमने के लिए नहीं आया, मैं तो भाई अपने देश के भाइयों को कैसे मैं कामयाब कर सकूं, ये सौभाग्य अगर मुझे मिल जाए, इससे बढ़िया मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं, कोई मौका नहीं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है जी 98-123-15-615। मैं आपके पढ़ भी रहा हूं और जवाब भी दे रहा हूं। वेयर आर यू लिव इन करंटली? मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में हूं, कैलिफोर्निया में फ्रेजनो शहर में हूं। यहाँ पे बादाम बहुत गजब का है, यहाँ पे पिस्ता बहुत गजब का है, और यहाँ पे किसमस बहुत गजब का है। मैं एक बात और बता दूं चलते चलते, 1-2 दिन के बाद एक वीडियो और बनाएंगे। जितने भी भाई सुन रहे हो, ठीक इसी समय 2 दिन के बाद आप एक वीडियो और बनाएंगे, यानी कि कल और परसों आपके जब 9:30 बजेंगे एक वीडियो और, मैं यहाँ का बादाम लेके बैठूंगा और आपके सामने पानी में डाल दूंगा, और आप भी एक एक मुट्ठी अपनी बादाम की पानी में डालना। और फिर 15-20 मिनट के बाद आप निकालना, वो छिलेगी कि नहीं छिलेगी मैं निकालूंगा, छिलेगी कि नहीं छिलेगी आपके सामने दिखाऊंगा। अगर ऐसा बादाम आप खा रहे हो तो वो कैलिफोर्निया का है। मुझे बहुत से लोग ये लिखते हैं कि आप अपने देश की बुराई करो, बिल्कुल नहीं करता। मैं भारत देश का नागरिक हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं अपने देश की बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मैं उस हमारे देश के अंदर जो झूठे हैं, जो चोर है, मक्कार है, मैं उन लोगों की बुराई पक्का करूंगा जिन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे बादाम कैलिफोर्निया का नाम लिखते हो, कैलिफोर्निया का, अमेरिका का बादाम लेके आते हो कहीं और से और निकाल के उसका तेल, और हमारे भारत देश के नौजवान भाइयों के छल कपट किया जा रहा है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखना, मैं आपने 2 दिन के बाद दिखाऊंगा। तो ठीक है जी, फर्जी पासपोर्ट बनने के बाद कितना खर्चा? मैं फर्जी काम नहीं करता भाई, ना मेरे द्वारा फोन करियो। मैं फर्जी पासपोर्ट का काम नहीं करता, मैं फर्जी काम नहीं करता, मैं डोंकी वोंकी का काम नहीं करता, मैं सीधे रास्ते का काम करता हूं, लीगल तरीके का काम करता हूं। कोई भी भाई मेरे से पूछेगा तो मैं आपको सीधा रास्ता, लीगल रास्ता बताऊंगा। कोई बात गलत निकल गई हो तो भाई मैं मुकेश कुमार जी राम, कोई बात गलत निकल गई हो तो भाई मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, भारत माता की जय। तो भाइयों आप निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। पैसा है, पैसा है, पैसा है, चिंता ना करो। यहां आने के बाद काम भी बहुत है, करने वाला होना चाहिए। सफेद कॉलर मत आना, जो 18 घंटे 20 घंटे काम कर सकता हूं वही आना, बस।
इसमें आपका कितना कमीशन मिलेगा, आपका क्या स्वार्थ है? मेरा कोई स्वार्थ नहीं। जिसने मेरे साथ बात करनी है बात करिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। जितने भी एजेंट बैठे हैं चंडीगढ़ दिल्ली, आप सबसे मिलिए और यहां पहुंचिए। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? तो मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जितने भी एजेंट बैठे हैं उनसे काम करिए, आईएलटीएस करिए, यहां पहुंचिए। मेरा तो सिर्फ मकसद यही था, आप किसी भी तरीके से यहां आए, बस। धन्यवाद, जय हिंद। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं भाई, राम राम। हाँ, मेरा स्वार्थ है कि भारत देश का नागरिक कैसे कामयाब हो, यह मेरा स्वार्थ है। राम राम, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब।